नमस्कार, मैं सुमित सांगवान। भारत में हर कोई चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उसकी दो प्राथमिक शर्त ये है कि एक तो चर्चा में मणिपुर का शब्द नहीं होना चाहिए और दूसरा उससे जुड़े कोई सवाल नहीं होने चाहिए। इन दो शर्तों को पूरा करने के पश्चात चर्चा के लिए हर कोई तैयार है। वो अलग बात है कि जिस विषय पर चर्चा के लिए लगातार इस देश की नजरें देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद की ओर लगी हुई हैं, ये जानते समझते हुए कि जिस विषय को लेकर के पूरा देश इस समय चिंता के भाव को अपने भीतर महसूस कर रहा है, ये जानते हुए भी कि जिस विषय को लेकर के संसद ठप हुई है वो विषय न सिर्फ लोगों की मौत से जुड़ा है बल्कि 70,000 के करीब लोगों के विस्थापित होने से भी जुड़ा है। लेकिन यह सब जानते समझते हुए आप चर्चा के लिए तैयार रहिए, लेकिन आपको मणिपुर का नाम नहीं लेना है और दूसरा उससे जुड़े कोई सवाल नहीं करने हैं। लेकिन मणिपुर को लेकर जो बहस का स्तर लगातार इस देश के भीतर बनाया जा रहा है और जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, जहां मणिपुर को ए से लेकर जेड तक और आ से लेकर तमाम हिंदी के जो शब्द सबसे जोड़ा जा रहा है कि जैसे मणिपुर तो कोई अलग चीज़ नहीं है, मणिपुर तो एक सामान्य सी चीज़ है। लेकिन जिस परिस्थिति से वो राज्य गुजर रहा है, उस परिस्थिति को यदि भारत की मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान के सबसे बड़े समर्थक अर्नब गोस्वामी भी बचाव उसका नहीं कर पा रहे हैं और लगातार सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं पे आग बबूला हो रहे हैं, उसके बाद ये तो कहना पड़ेगा कि शायद मणिपुर में कुछ तो है जो कि मीडिया के द्वारा भी बचाया नहीं जा पा रहा है। It is becoming apparent to me that this is not the same BJP that made such a loud noise over Nirbhaya at that point of time, saying that the government should resign at the center, and everybody appreciated the position of the BJP, but maybe Charu, that was a different BJP. It is quite clear to me that this is a BJP which allows the National Commission of Women to ignore even a complaint on this issue for 34 days. This is a BJP which does not even look for the accused when women are paraded naked. 77 days later it asks and it responds or seems to respond. This is a BJP which runs a state where the state police is accused of participating in the acts of this mob which hands over the women to the mob for them to be gang raped and to be paraded naked. And this is a BJP which under its watch does not even interrogate a single police officer. This is a BJP. This is a BJP which says that this is a national security issue but does not realize that letting Biren Singh run the state risks both the state and national security. And this is a BJP. This is a BJP which responds to this issue only on the eve of Parliament because it is really worried that it will affect it politically. Had there been no Parliament, had there been no potential of political embarrassment, maybe there would have been no action even today. So therefore, Charu, I am telling you clearly tonight, these expressions that Arnab, I stand with you, we are with you together, etc., are all fake. If you are sincere, then impose president's rule in Manipur. That is the only test of your sincerity. पहली बार 9 वर्षों में मीडिया को अपने ही मीडिया ने जिन्हें बनाया, जिन्हें इतने अलग स्तर पे पहुंचाया, पूरी दुनिया में जिनको एक नई पहचान दी, उसको लेकर के मीडिया को ही सवाल करना पड़ रहा है। ये मीडिया की त्रासदी को भी आज बयां कर रहा है और मीडिया के भीतर का ये दुख समझा जा सकता है। लेकिन आज हम मणिपुर को लेकर मणिपुर का व्यक्तिगत रूप से या एक उसे केंद्रित करके उसका जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि हम अमृत काल के कर्तव्य काल में बदलने की एक नई परिस्थिति आपको बताएंगे। क्योंकि मणिपुर में हिंसा तो अमृत काल में शुरू हुई थी, लेकिन 4 जुलाई को प्रधानमंत्री ने अपने एक संबोधन में इस बात का उल्लेख किया, अमृत काल का नाम बदल के अब कर्तव्य काल कर दिया गया है। कमाल की बात है कि अमृत काल को कर्तव्य काल में परिवर्तित करने वाले अपने विरोधी गठबंधन का यदि उन्होंने अपना नाम यूपीए से इंडिया कर लिया तो उसको कहते हैं नाम बदलने से कुछ नहीं होता। लेकिन इन विरोधाभासों के बीच कल संसद से एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर आई, क्योंकि देश की महिला बाल विकास मंत्री का पद यूं तो एक तरह से खाली है, लेकिन उस पर क्योंकि टेक्निकली एक व्यक्ति उसमें निर्धारित और कार्यरत है,
वो व्यक्ति या यूं कहें वो महोदया इतनी नाराज हुई मणिपुर का नाम सुनकर कि उन्होंने ना आव देखा, ना ताव, ना समय देखा, ना परिस्थिति देखी और वो संसद के भीतर राज्यसभा में खड़ी हो गई। और खड़े होने के पश्चात उन्होंने जो पड़ोसियों के बीच जो लड़ाई होती है उसका जो एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया, उसमें मणिपुर को छोड़ के पूरे देश को उन्होंने गिना दिया, तमाम राज्यों का नाम ले दिया, ये जानते समझते हुए कि जो व्यक्ति ये बात कर रही हैं वो देश की महिला बाल विकास मंत्री दुर्भाग्य से ही सही लेकिन टेक्निकली तो हैं। लेकिन जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, स्मृति ईरानी का जिक्र कर रहे हैं। ईरानी जी कल इतना नाराज हुई संसद में कि उन्होंने इस बात का बहुत ही जोश के साथ, गुस्से में इस बात का ऐलान किया कि विपक्ष को राजस्थान नहीं दिख रहा है, बंगाल नहीं दिख रहा है, छत्तीसगढ़ नहीं दिख रहा है, न जाने कौन कौन से राज्यों के नाम वो ले आई। हालांकि उनसे यदि सामान्य ज्ञान के प्रश्न किए जाए तो शायद वो उन राज्यों की राजधानी भी नहीं बता पाएंगी। ये भी इस देश का एक सच है। लेकिन हम किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी ना करते हुए फैक्ट पे आना चाहेंगे। क्या देश की महिला बाल विकास मंत्री को यह पता है कि वो किस पद पर हैं? शायद पता हो, क्योंकि उससे उन्हें उसकी सैलरी वो ले रही हैं, उसकी सुविधाओं का उपभोग कर रही हैं। इतना तो पता होगा कि मैं देश की महिला बाल विकास मंत्री हूं। शायद अगर नहीं पता हो तो शायद उन्हें पता चल जाए। लेकिन इस देश की विडंबना ये है कि इस देश के तमाम मंत्रीगणों को अपने मंत्रालय को छोड़ पड़ोसी के मंत्रालय में या पड़ोसी के राज्य में क्या हो रहा है ये सबको पता है। अगर आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से पूछेंगे तो वो बताएंगे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, जबकि वो रक्षा मंत्री हैं। आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछेंगे तो निर्मला जी बताएंगी देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, जबकि वो वित्त मंत्री हैं। आप पीयूष गोयल जी से ये पूछेंगे कि वो देश के जो उद्योग हैं, जो वाणिज्य है, उसको लेकर देश की परिस्थितियां क्या है, तो वो ये बताएंगे कि भारत तो लगातार विदेशी जो पॉलिसी है, जो भारत की विदेश नीति है वो मजबूत हो रही है, जबकि वो वाणिज्य मंत्री हैं। आप विदेश मंत्री जी से ये पूछे कि भारत के अपने पड़ोसियों के साथ या वैश्विक स्तर पे क्या परिस्थिति है, तो वो ये बताने में लगेंगे कि चुनावों में तो हमारी पार्टी की जीत हो रही है, जबकि वो विदेश मंत्री है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपना काम तो भले ही नहीं बन रहा, लेकिन पड़ोसी का काम क्या चल रहा है ये उन्हें बखूबी पता है। और इसी उदाहरण को नए सिरे से स्मृति ईरानी जी ने बड़े गुस्से के साथ बताया और ये कहा कि देखिए इन विपक्षियों को अपने राज्य नहीं दिखते, हमारा राज्य दिख रहा है। लेकिन स्मृति जी ये भूल गई कि उनका राज्य विपक्षियों को नहीं दिख रहा, उनका राज्य तो पूरे देश, पूरी दुनिया को दिख रहा है। जहां 70,000 से ज्यादा लोग अपने ही देश में, अपने ही राज्य में विस्थापित होकर रह रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उस राज्य में बीते 3 महीने से हिंसा चल रही है और उस हिंसा के बीच महिलाओं के साथ हो रही विभत्स घटनाओं की जो एक श्रृंखला बाहर आई, जो एक वीडियो से तो सिर्फ एक, जहां के मुख्यमंत्री का यह कहना है कि आप एक वीडियो की चर्चा कर रहे हैं, मेरे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण है जो मैं मणिपुर में गिना सकता हूं बीते 3 महीनों के। लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद स्मृति ईरानी को राहुल गांधी से बहुत, उनको सियासी तौर पे उनकी पता नहीं क्या उनके साथ समस्या, हम इस बारे में नहीं जानते कि उनके साथ क्या कोई व्यक्तिगत समस्या है। लेकिन जो शख्स कभी राज्यसभा का सदस्य भी नहीं रहा, हम राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, वो कभी राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे, स्मृति जी मणिपुर के लिए भी राज्यसभा में राहुल गांधी को घसीट लाई। कमाल की बात है। ये इस देश की परिस्थितियां इस रूप में बयां करती हैं कि आपका दर्द और आपका दुख केवल चुनाव के लिए मायने रखता है, क्योंकि चुनावी परिस्थितियों में तो दिल्ली से लेकर हर किसी को मणिपुर के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया गया था कि हम आपके साथ हैं। लेकिन बीते 3 महीनों से एक राज्य निरंतर जल रहा है, एक राज्य के भीतर की परिस्थितियां इतनी नाजुक हो चली है कि उसके साइड इफेक्ट मेघालय में नजर आ रहे हैं, मिजोरम में नजर आ रहे हैं। लेकिन बात किसकी हो रही है? बंगाल की हो रही है, राजस्थान की हो रही है, छत्तीसगढ़ की हो रही है, कर्नाटक की हो रही है, तमाम राज्यों की बात हो रही है, लेकिन मणिपुर की बात नहीं हो रही। जैसा हमने शुरू में कहा कि आप चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन मणिपुर का नाम नहीं होना चाहिए और उससे जुड़े हुए सवाल नहीं होने चाहिए। लेकिन स्मृति जी से भी पूछा जाना चाहिए, स्मृति जी जब महिलाओं का विषय आता है तो इतनी पिक एंड चूज क्यों हो जाती हैं? यानी कि अपने सुविधा अनुसार, जैसे नमक के लिए कहा जाता है कि स्वाद अनुसार भोजन में नमक डाला जाता है, स्मृति जी की जो भावनाएं हैं वो भी राज्य अनुसार जागृत होती हैं। यानी राजस्थान में
यदि महिलाओं के साथ कोई अन्याय हुआ और अगर पुलिस 2 घंटे या 2 दिनों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार भी कर ले तो भी स्मृति जी ट्वीट की लंबी श्रृंखला लिखती हैं। अगर छत्तीसगढ़ में अदालत के एक फैसले के जरिए यदि छत्तीसगढ़ सरकार एक निर्णय नहीं कर पा रही है और उसके विरोध में युवाओं ने नग्न होकर निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया, उसको लेकर स्मृति जी ने ट्वीट किए। लेकिन जहां मणिपुर में महिलाओं को सामूहिक रूप से उनका उस शब्द कहते हुए भी हमारी जिह्वा लड़खड़ा जाती है, सामूहिक रूप से बलात्कार की विभत्स वीडियो बनाई गई, तस्वीरें बनाई गई, लेकिन स्मृति जी का नींद कब टूटती है? जब वो वीडियो वायरल हो जाती है और जब जिन प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल का वो सदस्य है, वो प्रधानमंत्री भी जब ये कहने के लिए 80 दिन बाद 78 दिन बाद विवश होते हैं, तब स्मृति जी को याद आता है कि मणिपुर में भी कोई घटना हुई है। लेकिन ये परिस्थितियां आपको मीडिया नहीं बताएगा। वो क्यों नहीं बताएगा? वो इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि स्मृति जी को राहुल गांधी के खिलाफ बड़ी नायिका के रूप में और अमेठी का तारनहार बनाने का काम इस मीडिया ने करा, तो मीडिया अब अपनी क्रिएशन को डिस्क्रेडिट भी नहीं कर सकता। लेकिन ये परिस्थितियां समझने की इसलिए भी जरूरत है कि भारत किस दिशा में जा रहा है। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन मदर ही अपने बच्चों को बचा पाने में असफल हो रही हैं, और वो तो असफल इसलिए भी हो रही है क्योंकि जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी में स्मृति जी जैसे मंत्री हैं जिनको अपना काम 1% नहीं आता, कोई सभ्यता उनके भीतर नहीं है, किसी भी प्रकार के वो भाषण में वो कोई सभ्यता नहीं रखती। आप देखिए वो वीडियो हम चला रहे हैं, लगातार एक तरह से वो चढ़े जा रही है विपक्ष के ऊपर कि मणिपुर का नाम आपने कैसे लिया। क्यों नहीं लेंगे मणिपुर का नाम? क्या मणिपुर के भीतर की परिस्थितियां किसी से छिपी हुई हैं? शायद स्मृति जी से छिपी रही थी, लेकिन ये इस देश के आम जनमानस के लिए भी एक संदेश है। और ये आम जनमानस के लिए यह संदेश इस प्रकार है कि अगर आप अपने घाव को लेकर कोई सवाल करेंगे तो पहले आपको राज्य बताना पड़ेगा आप किस राज्य के हैं। अच्छा, आप विपक्ष के राज्य के हैं तो आपका घाव बहुत मायने रखता है, कैसे लग गया आपको इतना घाव। लेकिन अगर अमृतकाल के शासन वाले राज्य के हैं, माफ कीजिए कर्तव्य काल के शासन वाले राज्य के हैं, तो फिर गलती आपकी, आपने घाव क्यों लगवाए? हम किसी ने तो कहा नहीं था कि आप घाव लगवाइए। तो इन परिस्थितियों को बताने का ये छोटा सा वीडियो जो हमने बनाया, इसलिए ये आज हमें सामने आना पड़ा, ये जानते समझते हुए और ये बताने की हमने कोशिश करी आपको कि ऐसे मंत्री जो कि अपने विभाग की जिम्मेदारियां निभा पाने में बिल्कुल अक्षम हैं, उन मंत्रियों के जरिए यदि हम भारत के भीतर बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपे हुए हैं तो फिर ईश्वर भी एक बार के लिए कह देंगे भाई मेरे पास मत आइए, मेरे हाथ से भी स्थिति निकल चुकी है। स्मृति जी को आखिरी बात हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि स्मृति जी आपके महिला बाल विकास मंत्री रहते ही हरियाणा के गीतिका एयर होस्टेस सुसाइड मामले के आरोपी गोपाल कांडा को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। आप ही के बृजभूषण शरण सिंह पहलवानों का यौन उत्पीड़न के आरोप झेलते हुए भी मजे से बाहर घूम रहे हैं। और देखिए मणिपुर की घटना की निंदा कौन कर रहा है? बृजभूषण शरण सिंह। कमाल की परिस्थिति है। स्मृति जी आपके ही मंत्री रहते हुए बाबा राम रहीम न जाने कितनी बार पैरोल पे बाहर आ चुके हैं, लेकिन आपके मुख से एक श्री वचन नहीं निकलते कि महिलाओं के अपराधी पैरोल पे बाहर आ रहे हैं। लेकिन स्मृति जी के सामने राहुल गांधी का विषय, तो स्मृति जी पूरी दुनिया एक तरफ और स्मृति जी एक तरफ, और मणिपुर से अलग कोई राज्य हो तो फिर जो वीडियो पूरे देश ने कल देखा उसका तो क्या ही कहें, उसको लेकर के उसकी व्याख्या किस रूप में की जाए ये तय इस देश की जनता को करना है। आखिरी बात, यदि आपके सामने तथ्य होते हुए भी कोई अपनी बात को गलत तरीके का जो वो कार्य कर रहा है उसको जस्टिफाई करके बच के निकल जाते हैं और फिर लगातार अपनी परिस्थितियों को और मजबूत करते, तो ये उस व्यक्ति की गलती नहीं है कि वो गलत काम करके भी बच के निकल गया। ये गलती उस जनमानस की है जो अपने भीतर के नागरिक बोध को इतना सुलाए हुए है कि उसे समझ ही नहीं आता कि उसके आंखों के सामने बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करके भी मजे से जमानत पे घूम रहे हैं, जिसका पुलिस अदालत में विरोध भी नहीं कर पा रही। लेकिन उसके बाद भी यदि आप वही चिर परिचित नारा लगाते, हम नारे का जिक्र नहीं करेंगे, आप जानते हैं वो नारा क्या है, तो फिर ना इस देश की परिस्थितियां कोई बदलने की उम्मीद रखनी चाहिए और ना ही फिर इस देश के भीतर न्यायिक बोध को जागृत करने के दिशा में कोई कदम उठे, ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए।
न्याय की देवी की आंखों पे पट्टी तो इस रूप में बांधी गई थी कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हुए निष्पक्षता के साथ न्याय करेंगी। लेकिन न्याय की देवी को जब सत्ता के गलियारों ने उनको अपदस्थ किया तो वहां तो पट्टी उनके भी आंखों पे बंधी हुई है, लेकिन वो पट्टी बीच में जरा सी सरका के ऊपर देखते हैं कि सामने वाला अपना है या पराया, और यदि कोई पराया है तो उसे छोड़ेंगे नहीं, और यदि कोई अपना है तो उसे छेड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।